गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, सिप्रा व्लॉग जोन पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ लखनऊ वापस और शादी वगैरह हो गई, खूब इंजॉयमेंट हुआ, बहुत मजा आया। तो सब सारे कजिन्स मिलते हैं और सब लोग पूरी फैमिली मिलती है ना, तो बहुत मजा आता है। तो खूब सारा एंजॉय किया और घर आ गई। आज थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा था ना, बोर बोर सा हो रहा था, बिकॉज इतने दिन साथ में थे, सबके साथ खूब मस्ती इंजॉयमेंट हुआ। तो अब घर आई तो आज थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा था घर पे, बट अब इधर लग गई हूँ मैं काम पे। तो रात में आई थी मैं कल और इधर कपड़े वगैरह सब निकाल लिए थे, तो सुबह सुबह ही मशीन लगा दी थी। तो कुछ कपड़े धुल गए थे तो वो मैंने फैला रखे थे, तो लाइन लगी थी कपड़ों की, जो सूखते जा रहे थे फिर उसको मैं हटाती जा रही थी। और इतने सारे कपड़े इकट्ठा हो गए हैं ना, समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूं। कहीं जाओ ना तो एंजॉयमेंट तो हो जाता है, बट ये जो कपड़े है ना, मुझे सबसे बेकार काम लगता है। आज जो मेरा घर है वो धोबी घाट बना हुआ है, देख सकते हैं आप। इतने कपड़े फैले हैं कि बस समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूं मैं। इतने सारे कपड़े जो ना, सारे घर के कपड़े जो हैं, बस वो आज यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। और इधर ये अटैची वगैरह मैंने खाली कर ली है, तो सब एक साथ यहाँ पे रख दिया है। अब सब सेट करना है। इधर ये सूट वगैरह, ब्लेजर वगैरह भी टंगा है। तो जैसे लग रहा है ना कि कपड़ों की कमी तो है ही नहीं, सारे कपड़े इकट्ठा हो गए यहाँ कर। शादी में जाओ, एंजॉय कर लो, वो सब तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद आकर ये जो सिर दर्द हो जाता है इतना सफाई करने वाला, और घर भी फैल जाता है क्योंकि हफ्ते भर बाद में आई हूँ। तो घर में भी, पूरे घर में डस्ट सी हो गई थी, तो फर्नीचर वगैरह भी सब अभी क्लीन करने हैं। और शाम को आज जाना है, कत्की का मेला लगा है लखनऊ में हमारे, तो वहां पर भी जाना है। अधिराज को बहुत मन है जाने का, तो शाम को वहां पे भी जाना है। तो खाने की तो आज टेंशन नहीं है, तो खाना फिर बाहर से ही खा के आएंगे, बट ये सब क्लीन करना है, समेटना है। तो अब लग जाती हूँ मैं काम पे, सब बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े है ना, जब फोल्ड हो जाते हैं तो सही से दिखते हैं कि यहाँ काम है, बट इस तरह से जो फैले है ना, तब तो देखा नहीं जा रहा है। तो अब जा रही हूँ इसको अच्छे से क्लीन और कर हम लेती लोगों हूँ। को ना सभी चीजों से प्रॉब्लम होती है ना। शादी जैसे गर्मी में होती है तो गर्मी बहुत लगती है, लगता है सर्दियों में शादी हो या कोई भी फंक्शन वगैरह होते हैं सर्दी के अच्छे लगते हैं। बट सर्दी में जो होता है ना, कपड़े की क्वांटिटी डबल से ज्यादा ट्रिपल हो जाती है। गर्मियों में तो एक कपड़ा निकला, दो निकला, हो जाता है, बट सर्दियों में बहुत कपड़े निकल आते हैं और मेन बच्चों के कपड़े ज्यादा निकलते हैं। तो अधिराज के ही कपड़े ज्यादा हैं और इधर हस्बैंड ने भी इकट्ठा कर रखे थे कपड़े, तो धुल रहे थे वो कपड़े, बट क्या था ना, सेट तो कर नहीं पाते हैं, तो सब इधर उधर ऐसे भूसा की तरह रखा था। तो बस मैं लग गई थी इधर। मैंने सबसे पहले सोचा कि प्रेस के जो कपड़े हैं इसको अलग रख देती हूँ, तो एक चादर ले ली थी मैंने, सारे प्रेस के कपड़ों को अलग कर दिया था। उसके बाद इधर मैं फिर फोल्ड करना स्टार्ट करने जा रही थी। मुझे सारे काम करने अच्छे लगते हैं, बट ये जो कपड़े वाला काम है ना, मुझे सबसे बोरियत का काम यही लगता है। कपड़े फोल्ड करना, धुल लेती हूँ, फैला लेती हूँ, बट ये फोल्ड करना अच्छा नहीं लगता। बट क्या करें, मजबूरी है, हम हाउस वाइफ्स हैं। और हाउस वाइफ्स क्या है, सभी को करना पड़ता है काम, ऐसा कोई नहीं है जिसे काम नहीं करना पड़ता। और नहीं भी मन होता है तब भी करना पड़ता है। तो मैं इधर आ गई थी, सब फोल्ड वगैरह करने लगी थी कपड़े। और मुझे ना ये कपड़े फोल्ड करने में टाइम भी लग जाता है, बिकॉज मुझसे ना वो बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे ही फोल्ड करती हूँ ना, तो एक एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल वो बराबर करके ही उसे फोल्ड करना है। मतलब कि जैसे लगे कि हाँ आयरन किया हुआ कपड़ा है, ये नहीं कि ऐसे उल्टा सीधा कर दिया तो काम चल जाता है, बट नहीं, प्रॉपर तरीके से उसको बराबर से नहीं, नाप तोल के फिर करने वाला काम मुझे समझ में आता है। मैं इसी तरह की हूँ, थोड़ा सा नहीं होता अगर मेरे हिसाब का काम तो मुझे नहीं समझ में आता है। मैंने बीच में एक हेल्पर रख ली थी, ये थोड़े कपड़े वगैरह सेट करने के लिए और फुटकर काम के लिए, बट मुझे ना वो काम नहीं समझ में आया। मैं क्या बताऊं, मैंने सोचा था थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि इधर वीडियो शूट करना रहता था और
घर के काम हो जाते थे ज़्यादा, तो थोड़ा सोचा था मुझे हेल्प मिल जाएगी, बट मुझे खुद ही काम समझ में ही नहीं आया और उसके साथ मैं भी उतना ही टाइम अपना दे रही थी, तो फिर मैंने हटा दिया क्योंकि नहीं समझ में आ रहा था मुझे काम। बट होना चाहिए, थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता। मुझसे लगता है ना कि ये सही से ऐसे नहीं हो रहा है, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं था, ऐसे होना चाहिए। तो उसमें मेरा भी टाइम जा रहा था और जो कर रहा है उसका तो जा ही रहा है, तो क्या फ़ायदा, दोनों लोग कर रहे हैं उसी काम को। तो जितनी देर में बताने में जा रहा था टाइम, तो मैंने कहा कि मैं खुद ही मैनेज करूँगी जैसे भी करूँ। अब ज़्यादा काम जब बढ़ जाएगा, तो फिर तो मजबूरी रहेगी, बट अभी तो फिर मैं मैनेज कर रही हूँ किसी भी तरह, क्योंकि एडिटिंग करने में बहुत टाइम चला जाता है और अधिराज भी अभी इतना बड़ा नहीं है, तो उसको भी देखना रहता है, पढ़ाई वगैरह भी देखनी रहती है। क्योंकि बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, तो अपने मन से सब वर्क वगैरह हर चीज़ कर लेते हैं। बट अभी जैसे अधिराज 6 इयर्स का है, बहुत ज़्यादा अभी ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा हो गया है कि मैंने बोल दिया वर्क कर लो, तो हाँ, प्रॉपर तरीके से अपना खुद से कर लिया। टाइम देना पड़ता है, जैसे उसे वर्क करना है, अगर 1 घंटे वो कर रहा है तो मुझे बैठना पड़ता है, साथ में बताना पड़ता है कि हाँ बेटा ऐसे करना है, ये करना है। नहीं तो बच्चे करते हैं अपने आप, आधा गलत कर देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा करने के लिए बोलो तो फिर बच्चों को भी इरिटेशन होती है। तो इसी वजह से मैंने सोचा था थोड़ी-सी हेल्प हो जाएगी, बट मुझे नहीं समझ में आया। इस वजह से फिर मैंने हटा दिया था और इधर सब कपड़े फ़ोल्ड हो गए थे और लाइन से मैंने लगा दिए थे, जो नए कपड़े थे एक लाइन में, और मैं इधर पॉलीथीन वगैरह में रख लेती हूँ। जैसे कुछ होते हैं ना कपड़े हम लोग आने-जाने के लिए नए रखते हैं, तो एक इधर मैंने 4-5 पॉलीथीन अलग-अलग चीज़ों की बना रखी है, सॉक्स की, सॉक्स रख देती हूँ उसमें और अंडरगारमेंट्स की, मतलब इस तरह करके सब चीज़ों की अलग-अलग बना रखी है, तो इससे ईज़ी हो जाता है फाइंड आउट करने में। तो और काफ़ी मुझे अब सोच रही हूँ मैं अपने अलमीरा के लिए मुझे ऑर्गेनाइज़र्स भी मँगाने हैं। काफ़ी मैंने ऑर्गेनाइज़र्स इधर देख रखे हैं फ्लिपकार्ट में, तो मैं सोच रही हूँ उसे जल्दी से मँगा लूँ, क्योंकि पहले ना मेरे पास सिर्फ़ एक अलमारी थी, बगल वाले कमरे में जो रूम में आपने देखी होगी मेरी, वुडन की अलमीरा थी, मेरे शादी के टाइम पे वही थी खाली, तब उसमें मैनेज हो जाता था। बट उसके बाद फिर मैंने ये वाली अलमारी परचेज़ कर ली और उसके बाद बक्स, मतलब काफ़ी चीज़ें परचेज़ कर ली, बट कपड़े वो मैनेज हो नहीं पाते हैं। कहते नहीं है इंसान की चीज़ें होती नहीं है पूरी, जितना लेते जाओ वो भी कम होता रहता है, तो हो ही नहीं पा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से और ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह मँगा लूँ तो कपड़े मैनेज हो जाएँगे। और ये सॉक्स मैंने मँगाए थे इधर, सॉफ्ट बहुत हैं, मैंने फ्लिपकार्ट से मँगाए थे ये। तो एक हम लोग सॉक्स वूलन वाले पहनते हैं, तो वो बड़े मतलब नहीं अजीब से हो जाते हैं, रोए-रोए से उसमें हो जाते हैं। ये वाले सॉक्स जो है ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट है और ऐसा नहीं है, ये गर्म भी करते हैं, मैंने पहन भी रखे हैं, तो बिल्कुल चिकने कपड़े के, इसमें रोएँ तो बिल्कुल ही नहीं आते हैं और इसको वॉश करने के बाद भी बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। नहीं, सॉक्स जो होते हैं इलास्टिक उसकी ढीली हो जाती है, लूज़ हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाले सॉक्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मैंने ऑनलाइन मँगाए हैं और ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी बहुत मिल रहे हैं। तो आप लोग अगर खरीदना चाहें तो इस बहुत अच्छे हैं ये वाले सॉक्स। अब इधर क्या हो गया, कपड़े वगैरह तो मैंने कर लिए थे फोल्ड, लेकिन हम लेडीज के साथ होता है ना कि एक काम कर रहे हैं तो दूसरा काम भी उसी में निकल आया। फिर मैं इधर पेपर वगैरह चेंज करने लगी थी अलमीरा में, मैंने कहा सेट कर रही हूँ तो फिर सब चीजें अच्छे से सेट हो जाएं। तो फिर मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से सब चीज निकाल के इधर उधर सब सेट कर दिया था। आज बड़ा मतलब अब थकान-थकान सी होने लगी थी सब करते-करते, क्योंकि शादी में भी नींद पूरी हुई नहीं थी। नींद कैसे पूरी होती, अब सब लोग मिले थे तो आधी रात तक तो बातें चल रही थी और बातों में ही टाइम चला जाता है और ऐसे में नींद आती भी नहीं है। मैंने नोटिस किया है ना,
ऐसे तो भले नींद आएगी, लेकिन जब 4 लोग साथ में होते हैं और आपको मज़ा आता है उनसे बातें करने में, तो नहीं आती है नींद। लगता है कि हाँ, जगते रहो, बातें करते रहो, एन्जॉयमेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से नींद भी ढंग से पूरी नहीं हुई थी और मेरा आज बिल्कुल जाने का मन नहीं था शाम में। अधिराज ने लेकिन जिद लगा रखी थी, तो बच्चों के आगे तो फिर झुकना ही पड़ता है माँ-बाप को। और मैंने बोला था कि आप ही चले जाओ पापा के साथ, बट वो कह रहा था मम्मा आपको भी चलना है। तो फिर मुझे भी जाना था, बट मेरा मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर जाना पड़ा। फिर उसके बाद ये भी था कि खाना बाहर से ही खा लूँगी, तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा हो लेती हूँ, खाने की झंझट नहीं रहेगी। और अधिराज के स्कूल की विंटर वैकेशंस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ, देर से भी थोड़ा-सा आएँगे तो उसे सुबह जल्दी उठना है या मुझे जल्दी उठना है। मैंने डिसाइड कर लिया कि कल थोड़ा लेट सोऊँगी, लेट तक मतलब सोऊँगी और हस्बैंड को अच्छा-सा कोई ब्रेकफ़ास्ट करा दूँगी या फिर देखती हूँ टिफ़िन में कुछ नहीं पूरा खाना बनाऊँगी तो कुछ सब्ज़ी पराठा वग़ैरह दे दूँगी, लेकिन कल थोड़ा-सा आराम करूँगी, नींद पूरी करूँगी। इसीलिए मैंने सोचा कि आज ज़्यादा काम कर लेती हूँ और थोड़ा-सा कल जो है ना रेस्ट करूँगी। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मानेंगे नहीं, एक भी सब्सक्राइबर अगर बढ़ता है ना, तो दिल में इतनी खुशी होती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एक-एक सब्सक्राइबर गिनती हूँ कि हाँ, आज इतने हो गए और आप लोगों की ही बदौलत मतलब आप लोगों की वजह से ही 1000 सब्सक्राइबर तो हो गए हैं और अब सेकंड में पहुँच गई हूँ मैं, सेकंड स्टेयर में। जल्दी से अब 2000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करा दीजिए। गाइस तो कपड़े वगैरह सब फोल्ड कर लिए हैं। 4 बजे से स्टार्ट किया था और अब 5 बजने को आए हैं। 1 घंटा लग गया कपड़े फोल्ड करते करते, फिर उसको सेट किया। देन अब ये सब कपड़े रह गए हैं तो इनको मैं बक्से में रख दूंगी, क्योंकि कभी कभी पहने रहते हैं सर्दियों के कपड़े आने जाने के, तो इसको फिर अलमारी में जगह नहीं रहती है, तो इसको मैं रख दूंगी बक्से में। और मैं आप लोग को गिफ्ट दिखाती हूँ जो मुझे मिला है मेरे भाई की शादी में। तो देखिए देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये कपड़ा है, मेरे हस्बैंड को मिला है, तो इसे मैं खोल के दिखाऊं। हस्बैंड का कपड़ा है, चेक में शर्ट है, शर्ट का कपड़ा और ये पैंट का। देन ये मुझे साड़ी मिली है, तो ये ग्रीन कलर की साड़ी है ना, तो मेहंदी के लिए परफेक्ट है। और ऐसे भी सावन वगैरह में भी हरी साड़ी, रुद्राभिषेक वगैरह होता है ना घर पे, तो होता है ना हरा हरा पहन लो, अच्छा लगता है सावन में। हरी साड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैं इसे बनवा लूंगी। पहले मैं सोच रही थी इसका ब्लाउज नहीं सिलाऊंगी, बट फिर लगा कि सिला लेती हूँ, ब्लाउज से फिर लुक आ जाएगा, मैचिंग का ब्लाउज हो जाएगा। तो ये साड़ी मिली है मुझे, खोल नहीं रही हूँ मैं, हल्का सा ऐसे आपको दिखाती हूँ पूरा। ये देखिए, ये पूरे में वर्क दिया है, ये वर्क। और उसके बाद ये गिफ्ट दिया है मम्मा ने मुझे, ये देखिए गाइज, ये मम्मा ने दिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा डिफरेंट है ना, पाइनएप्पल शेप बना है, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह, और गेस्ट आते हैं तो नाश्ता वगैरह लगाने के लिए बहुत अच्छा है। सो गाइज अब ये सब तो हो गया है, थोड़ा बड़ा मतलब थोड़ा बहुत काम कर लिया है मैंने। और कपड़े वगैरह जो मेन झंझट थी ना, एक वो हेडेक रहता है कि कपड़े पूरे में फैले फैले दिखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो मेन मेन चीज़ें थी सब मैंने हटा दी है, फोल्ड करके सब अपनी जगह पर रख दिया है। अब ये सब आइटम जो है बक्से का है, इसको भी सेट करना है। और ये मेकअप वगैरह ज्वेलरी है जो, ये सब छाटनी पड़ेगी ना किसमें क्या रखा था, तो ये सब अब मैं कल करूँगी फुर्सत से, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं कतकी के मेले में। कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है लखनऊ में, अगर आप लखनऊ से होंगे तो जानते ही होंगे कि लगता है। और ये हनुमान धाम के पास लगता है, हनुमान सेतु मंदिर है। तो पार्क का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, बट लास्ट टाइम मैंने ब्लॉग इसका डाला था ना, गणेश जी का जहाँ पर गणेश उत्सव हुआ था, वहीं पर लगता है कतकी का मेला भी। तो जा रहे हैं, धीराज को बहुत मानना है, बच्चों को शौक होता है ना झूला वगैरह झूलने का, तो थोड़ा सा उसको झूला वगैरह झुला देंगे और आज बाहर डिनर करेंगे। उसके बाद अब कल ये सब करूँगी मैं। तो चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अब हम लोगों को मेले में जाना है। तो स्टे ट्यून्ड, ब्लॉग स्किप मत करिएगा प्लीज़। देन गाइस आ गई हूँ अब मैं यहाँ पर मेले में और हस्बैंड गए हैं गाड़ी पार्क करने और मैं और अधिराज आ गए अंदर। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी
और सबसे पहले देखिए आते ही यहाँ पर लगा है कत्की मेले में आपका स्वागत है। तो फिर हम लोग ने एंट्री करी अंदर और आते ही ना इतनी चीजें लगी होती हैं इन सब जगहों पर, लगता है कि ये ले लो वो ले लो, बट इतना सब शॉपिंग कर रखी थी इसलिए फिर मैंने कुछ नहीं लिया। देखकर तो लग रहा था कि हम लोगों से ना कंट्रोल नहीं होता है, मोस्टली मैंने देखा ना, हम लेडीज से तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, कुछ भी दिखता है, चाहे वो गृहस्थी का सामान हो या फिर वो कुछ भी हो, मेकअप का सामान हो, ज्वेलरी वगैरह हो, कुछ भी हो, लगता है कि हाँ ले लो, और नहीं लेना होता तो देखते तो जरूर हैं। आप में से कितनी लेडीज हैं जो फिर देखती तो भले ही हैं, भले नहीं लेती तो देखती जरूर हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आते मुझे ये दिख गए थे अंगीठी वाले समोसे, मिनी समोसे जिसे मैं बोलती हूँ, जो छोटे छोटे से होते हैं। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं और इतने क्यूट लगते हैं, और इसकी चटनी जो होती है वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मतलब वो जो नॉर्मली समोसे हम लोग खाते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छे ये समोसे मुझे लगते हैं। इसकी आलू जो होती है बिल्कुल सिंपल सी होती है, कोई भी मतलब इसमें मसाला वगैरह नहीं होता है, लेकिन ऊपर से जो ये हल्का सा चाट मसाला डालकर देते हैं, और जो चटनी होती है इनकी हरी वाली, भाई वाह, तो मतलब बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी अच्छी लगती है, वो टेम्पटिंग होती है। सो गाइस, आप लोगों ने ये वाले समोसे खाए हैं कि नहीं? ये मतलब लखनऊ में तो यहाँ मिलते हैं, और कानपुर से हूँ मैं तो वहाँ पे भी काफी मैंने खाए हैं, बट आप लोगों की सिटी में ये मिलते हैं कि नहीं जरूर बताइएगा। देन अधिराज ने यहाँ झूला वगैरह झूल लिया था, और बहुत ज्यादा देर तक हम लोग नहीं रुके थे मेले में, क्योंकि काफी भीड़ थी और फिर देर भी हो रही थी, हम लोगों को जाते जाते लेट हो गया था, अबाउट रात के 9:30 बज रहे थे। तो फिर ये था ना बाहर जाना था, थोड़ा सा डिनर वगैरह भी करना था, तो फिर इस वजह से मेले से हम लोग ज्यादा अंदर नहीं गए थे। बारी बार अधिराज को झूला वगैरह झुला के फिर आ गए थे यहाँ पर, और हम लोग आ गए थे हजरतगंज में आर्यन रेस्टोरेंट। तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर सारे बोर्ड जो थे ब्लैक कलर के थे, यहाँ पर हजरतगंज में मतलब जितने भी बोर्ड होते हैं ना बाहर शॉप्स के, तो ब्लैक कलर के होते हैं। तो यहाँ के मतलब कोई भी शॉप हो आपको ब्लैक कलर का ही बोर्ड रखना रहेगा, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। आपको आना है ना लखनऊ में, तो आप यहाँ पर इसकी मार्केट जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलेगा आपको, और घूमने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है ये। देन फिर हम लोगों ने डिनर एंजॉय किया था, और अधिराज अपने पापा के हाथों से खा रहे थे। इसके बाद हम लोग जा रहे